हेलो माँ कोचिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करेंगे। क्लास 9 सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपका 4 विषय होता है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। तो इसमें आज जो बात करने वाले हैं हिस्ट्री, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? तो हीरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हीरोडोटस को। हीरोडोटस कहाँ के निवासी था? तो यूनान का। कहाँ का निवासी था? यूनान का। अगला क्वेश्चन आता है, तो चलिए हम बात करते हैं जो आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन डी सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। और समझिएगा, वास्को डिगामा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वास्को डिगामा जो है वो पुर्तगाल के था और समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का खोज किया था। भारत का खोज किया था। और कब किया था? 1498 में। 1498 में। और जब भारत पहुंचा था तो सबसे पहले ये केरला के कालीकट पर पहुंचा था और वहां पर एक भारतीय व्यापारी मिला था जिसका नाम था अब्दुल माजिद, जिन्होंने उसको भारत की रास्ता को बताया था। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा की मदद की? तो अब्दुल माजिद। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि उस समय कालीकट का राजा कौन था? तो जमोरिन था। कौन था? जमोरिन था। और केरला जब आया तो वहाँ मसाला बहुत सारा होता है, तो मसाला यहाँ से वास्को डिगामा ले गया था यूरोप, और यूरोप महादेश में बेचा तो 26 गुना मुनाफा कमाया था। 26 गुना मुनाफा कमाया था, जिससे भारत और यूरोप के बीच क्या हुआ कि व्यापार का बढ़ावा हुआ। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि वास्को डिगामा किस देश का खोज किया? तो बोलिएगा भारत। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा? तो ऑप्शन ए है भारत से, ऑप्शन बी है रोम से, ऑप्शन सी है अरबों से, ऑप्शन डी है चीन से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अरबों से। किससे होगा? अरबों से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज पहला ऑप्शन है कोलंबस, दूसरा ऑप्शन है वास्को डिगामा, और तीसरा ऑप्शन है मैगलन, और चौथा ऑप्शन है डियाज बार्थोलोम्यू। तो इसका राइट आंसर होगा डियाज बार्थोलोम्यू। वास्को डिगामा भारत का खोज किया 1498 में, और कोलंबस अमेरिका का खोज किया 1492 में। और मैगलन जो है पूरे विश्व की चक्कर लगाया और बोला कि पृथ्वी का जो लास्ट तट है वहाँ समुद्र है। वहाँ क्या है? समुद्र है। तो ये बात बताया था मैगलन। कौन बताया था? मैगलन। तो आप समझ गए हैं, इसका राइट आंसर होगा डी, डियाज बार्थोलोम्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई? अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1453, ऑप्शन बी 1452 में, ऑप्शन सी 1498 में, ऑप्शन डी 1519 में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि 4 का जो राइट आंसर होगा वो 1492 में। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि अमेरिका का खोज कौन किया? तो कोलंबस किया है। कौन किया है? कोलंबस। कौन किया है? कोलंबस। कौन किया है? कोलंबस। इसके बाद कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1420 में, 1453 में, ऑप्शन सी 1510 में, ऑप्शन डी 1498 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1453। अगला क्वेश्चन है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी कैप्टन कुक, ऑप्शन सी वास्को डिगामा, ऑप्शन डी मार्को पोलो। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन ए मैगलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? नेपोलियन, सरलामा और जूलियम सीजर और है अंक अष्टम सीजर। तो इसका आंसर होगा सरलामा। कौन था? सरलामा। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? सरलामा। कौन था? सरलामा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता? सामंतवाद। तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी सामंत, ऑप्शन डी कंपी। इसका राइट आंसर होगा ए राजा। क्या होगा? ए राजा। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग का सबसे अधिक फायदा हुआ? तो भौगोलिक खोज जब हुआ तो लोगों में क्या हुआ? एक लोग जो है दूसरे देश गए और वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ से व्यापार करना शुरू किए। तो ऑटोमेटिक है शासक वर्ग का तो कोई फायदा नहीं होगा, सैनिक वर्ग का भी इसमें कोई फायदा नहीं होगा, कृषि वर्ग का भी इसमें कोई नहीं फायदा होगा। तो फायदा किसको होगा? व्यापारी वर्ग का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नो का बी। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाला था? मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाला था? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जर्मनी का। कहाँ के था? जर्मनी का। अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, हेनरी ने। तो कह रहा है किसी ने नहीं। तो देखिए अमेरिका का जो खोज किया है तो वो किया है कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस इसका पूरा नाम है। देखिए वास्को डी गामा जो है वो भारत का खोज किया है और अमेरिका का जो खोज किया है कोलंबस किया है 1492 में, 1492 में। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे 12 नंबर, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? ऑप्शन ए है अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर, कोलंबस के नाम पर, कैबोट के नाम पर, इनमें से किसी के नाम पर नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर, अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन हम बताए थे कि जब भारत का खोज किया था वास्को डी गामा तो भारत का सबसे पहले पहुंचा केरला के कालीकट, केरला के कालीकट। तो वहाँ पर वो मिला था। तो किससे मिला था? केरला के कालीकट जमोरिन से। किससे मिला था? जमोरिन से। तो जमोरिन कहाँ का राजा है? तो कालीकट का। कालीकट कहाँ पड़ता है? केरला में। और क्वेश्चन पूछेगा मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो केरल को। किस शहर को कहा जाता है? तो केरल को। अगला क्वेश्चन आपका है अब्दुल माजिद कहाँ का व्यापारी था? तो हम बोले थे कि दक्षिण अफ्रीका का ऑप्शन ए है और पुर्तगाल का है और सी ऑप्शन चीन का और डी ऑप्शन भारत का। तो आपको बोले थे कि अब्दुल माजिद जो है वो भारत का व्यापारी था। जब वास्को डी गामा भारत आ रहा था तब उसको मिला था अब्दुल माजिद और बताया था कि आप जहाँ पर पहुँचे हैं ये भारत का एक अंग है जो कालीकट था, जो कालीकट था। कैप्टन कुक ने किस देश का खोज किया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है इसाबेल कहाँ का रानी थी? इसाबेल कहाँ के रानी थी? ब्राजील, स्पेन, अमेरिका की और भारत की। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्पेन। किसका होगा? स्पेन। 80 वर्षों तक यूरोप की अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? तो ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है पीतल। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है चांदी। कौन है? चांदी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च केंद्र
कहाँ था? रोमन कैथोलिक चर्च केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, रोम। कहता है किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? किस शताब्दी में मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का आगमन हुआ? आप लोग बताइएगा कमेंट करके, जल्दी बताइएगा। मध्य युग का अंत, पंद्रहवीं से 16वीं शताब्दी में, 15वीं से 16वीं शताब्दी में, 15वीं से 16वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर होगा बी। पूर्ण जागरण का केंद्र बना कौन? जापान, जर्मनी, इटली, चीन। इसका राइट आंसर होगा सी, इटली। कौन होगा? सी, इटली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तम आशा अंतद्वीप या केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन डी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी मैगलन, ऑप्शन डी बार्थोलोम्यू डियाज। तो उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज कौन किया था? बार्थोलोम्यू डियाज ने। अमेरिका का खोज किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन ए 1453, ऑप्शन बी 1452, ऑप्शन सी 1458, ऑप्शन डी 1519। तो राइट आंसर हो जाएगा 1492 में। कौन किया था? कोलंबस। कौन किया था? कोलंबस। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? तो 1420, 1453, 1498, 1519। तो ऑप्शन हो जाएगा 1453। 1400। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो ऑप्शन ए है मैगलन, ऑप्शन बी है कैप्टन कुक, ऑप्शन सी है वास्को डी गामा, ऑप्शन डी है मार्को पोलो। तो विश्व का चक्कर जो सबसे पहले लगाया था वो मैगलन लगाया था। अब कब लगाया था? 1520, 1521, 1519, 1518। तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है 1518। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद।